दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राकेश सिन्हा पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट है। उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो आरएसएस और एबीपी के छात्र हैं, प्रोफेसर हैं और एक टीचर्स एसोसिएशन भी है। मेरे साथ साकेत बहुगुना है जो एबीपी के मीडिया कन्वेनर है, नेशनल मीडिया कन्वेनर। साकेत, इस एफआईआर को लेकर क्या शिकायत है आप लोग? देखिए, बिना किसी कारण के एक एफआईआर एक एमिनेंट इंटेलेक्चुअल के खिलाफ, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के खिलाफ की गई है। उन्होंने ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया जो ट्विटर पर, जबकि उन्होंने अपने माताजी के साथ मंदिर में पूजा करते हुए एक फ़ोटो डाली थी ट्विटर पर, जिसके आधार पर एफआईआर की गई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल सरकार केवल अपने खिलाफ उठ रही आवाज़। आरोप क्या है उन पर? क्या आरोप है, क्या जानकारी है? मुझे एफआईआर की जानकारी ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने की और दंगा करवाने की ऐसे आरोप पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार लगा रही है या पश्चिम बंगाल की पुलिस लगा रही है? पूरी वही पश्चिम बंगाल की सरकार के माध्यम से पश्चिम बंगाल की पुलिस लगा रही है। अगर तो ये बात आप मानते हैं कि जो सरकार है उससे पुलिस इन्फ्लुएंस होती है? देखिए सर, कौन कंप्लेंट कर रहा है ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, कौन कंप्लेनेंट है। नहीं, मतलब आप अगर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई भी इंस्टीट्यूशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन अगर कंप्लेंट करती है पुलिस में, तो आप क्या बोलेंगे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है या दिल्ली यूनिवर्सिटी कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना, शिकायत करता कोई हो सकता है। पश्चिम बंगाल, मैं ये कह रहा हूँ इस मामले में करता जो है, अच्छा नहीं, आप कह रहे कार्रवाई करे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एफआईआर दर्ज की अपने आप में कार्यवाही है। अगर एफआईआर दर्ज की और उसमें ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं तो इसका अर्थ है सीधा सीधा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उन्होंने जुर्म क्या किया है ये नहीं बताया जा रहा है उस प्रकार से। क्या उन्होंने कंट्रोवर्शियल ट्वीट कह रहे थे, आरोप ये लगाया गया है कि वो धार्मिक भावना भड़काने की। बिल्कुल, इससे कुछ ही समय पहले भाजपा की नेता नुपुर शर्मा के ऊपर भी इसी प्रकार से एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसको लेकर सवाल वायरल हुआ था। तस्वीर नहीं, एक पोस्टर हुआ था। पोस्टर एक प्रोटेस्ट का था। उस पोस्टर में कहीं ये नहीं मेंशन था कि ये जो इमेज है ये बंगाल की इमेज है, ये तो कहीं भी उसमें मेंशन नहीं था। ठीक है, इसको तो वो कोर्ट में लड़ेंगी जैसा लड़ना होगा, लेकिन इस प्रकार से आवाज़ को, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल लगता है कि सरकार के इन्फ्लुएंस में पुलिस होती है, ये तो लगता है ना, क्योंकि यही आरोप बीजेपी पर लगते हैं और राजनाथ सिंह पर लगते हैं। यहाँ पे तो मैं पश्चिम बंगाल की हो रही है और पश्चिम बंगाल की सरकार की यहाँ पर बात हो रही है। बीजेपी क्या कर रही है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट। नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हालात सही है, जहाँ जिसकी सरकार होती है वहाँ दबाने की कोशिश होती है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि क्या एक्शन हो रहा है। आप बताइए ना कि राजनाथ सिंह के अंडर में अगर पुलिस आती है, होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर के अंडर में, तो उन्होंने कौन सी ऐसी कार्रवाई करवाई है जो कि इनवैलिड है? एग्जाम्पल्स के ऊपर बात होगी ना, उदाहरण के ऊपर बात होगी। क्या ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने कोई गलत कार्रवाई की? आप लोग एकदम मान चुके हैं कि ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, टीएमसी के इशारे पर हो रहा है। देखिए, क्या ये बात स्पष्ट नहीं है कि कितने पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, दंगे होते हैं तो हिंदुओं की आवाज़ दबाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है। ये बात तो सबके सामने स्पष्ट है। लगता है कि जो पश्चिम बंगाल है, जो अभी आपकी वहाँ सरकार नहीं है, तो भाजपा की सरकार नहीं है, मेरा मतलब वही था। आरएसएस भाजपा का है और एबीपी सब लोग करीबी हैं, अच्छे हैं, अच्छी दोस्ती, अच्छा है, अच्छी बात है। सीपीआई, सीपीआईएमएल और ये सब की सब दोस्ती है, और उनकी चाइना की माओवादी पार्टी से भी अच्छी दोस्ती, तो उनके आपस में आरोप आप लगा रहे हैं। मैं नक्सली नहीं मानता, मैं आरोप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हालात हुए हैं, एक देश के लिहाज से आप देखिए, तो क्या लगता है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो, सरकार सख्त अपनाए या राजनीति हो? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि वो अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल में इतने बड़े लेवल पर दंगे होते हैं, लोगों के घर जला दिए जाते हैं एक संप्रदाय विशेष के, केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। उल्टा अगर मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करती है तो मीडिया पे कार्रवाई करती है। कोई लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई करती है। कोई व्यक्ति उस हिंसा को कंडेम करता है, टीवी पर उसके खिलाफ स्टेटमेंट देता है, तो उस प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये कौन सा अपना धर्म निभा रही पश्चिम बंगाल की सरकार? राजनीति कितनी जायज़ है? क्योंकि देखिए, हालात इसी तरह से हो रहे हैं, मुस्लिम कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं हिंदू पर के घर पर हमले हो रहे हैं, कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर हमले कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से इधर के हमले हुए।
इस पर इसका क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं? आप लोग युवा हैं, आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं। इस देश में किस तरह की राजनीति हुई हम सब जानते हैं। आप सांप्रदायिक लोगों से हिंसा के नाम पर किसी भी प्रकार की राजनीति करना निश्चित रूप से पूरी तरीके से निंदनीय है। तो पश्चिम बंगाल के आप पश्चिम बंगाल में जो निंदा हुई, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में कहीं भी गौरक्षकों की निंदा अगर करेंगे? वायलेंस हो रही है, कोई भी, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर कोई गौरक्षा आप के नाम बताइए, पर, मैं कह रहा हूँ साकेत बहुगुणा, अगर इस देश में किसी गौरक्षा के नाम पर कोई व्यक्ति अगर हिंसा करता है तो वो हिंसा कहीं से भी जस्टिफाई नहीं की जा हिंसा तो सकती। हो रही ना, अखलाक हुआ, बिल्कुल। हरियाणा में हुआ, अभी जुनैद नाम के लड़के को जाति विशेष की वजह से मारे, तो ऐसे लोग के लिए अयूब क्या पंडित मैसेज? हाँ, हुआ, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं देश भर में जिनके ऊपर एंटी सोशल एलिमेंट अटैक कर रहे हैं और वायलेंस कर रहे हैं। केवल इस सरकार के अंडर में नहीं कर रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर एंटी सोशल आजादी से एलिमेंट लेकर है। आज तक कर रहे हैं। देखिए, दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि देश में सच में ऐसे लोग हैं जो लोगों की गाय भैंस को चुराते हैं, मारते हैं। कितने ऐसे किसानों के ऊपर आक्रमण हो चुके हैं जगह जगह, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और दूसरा विषय ये है कि एक तो सच्चे गौरक्षक होंगे बहुत सारे जो कि डेमोक्रेटिकली बिहेव करेंगे, जो जहां पर गाय, देखिए गाय को मारना अपराध है, बैन है और अपराध है जिन राज्यों में अपराध है, अधिकतम देश में अपराध है, वहां पर अगर कोई भी इस प्रकार से गाय के ऊपर आक्रमण करता है, गाय को मारने की कोशिश करता है, गौमांस खाता है, गौमांस को बेचता है, तो ये अपराध है और वो व्यक्ति अपराधी है। लेकिन ऐसे अपराधियों पर रिपोर्ट हो ना, ऐसे अपराधियों की रिपोर्ट की जानी चाहिए और पुलिस उन पर कार्रवाई करे। ये मैं पश्चिम बंगाल के मामले को कंडेम करता हूँ, आप गौरक्षकों को कंडेम नहीं कर रहे हैं। अपने हाथ में कानून लेना भारत के डेमोक्रेसी में किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार नहीं है कि अपने हाथ में कानून ले। साकेत, लगता है कि हालात दिन पर दिन हर जगह जहाँ जिसकी सरकार है, जो जिस आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डोमिनेट कर रहे हैं, मोनिपुलेट कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पीछे हो रही है। देखिए, पॉलिसीज के लेवल पर सरकार को मैंडेट है कि वो अपनी पॉलिसी बनाए। पश्चिम बंगाल सरकार को भी मैंडेट है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल सरकार को भी मैंडेट है कि पॉलिसी बनाए, कैसे विकास होगा, कैसे पॉवर्टी हटेगी, कैसे क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक बात है। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो किसी भी सरकार को ये मैंडेट नहीं है, वो किसी सांप्रदायिक हिंसा को न छुपाने का मैंडेट है, न छुपाने का मैंडेट है। ये स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। तो आप केंद्र को इंटरफेयर तो करना चाहिए। अगर सिचुएशन जिस प्रकार से आज हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही है, निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जिस प्रकार से केरल में सांप्रदायिक हिंसा की जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, जिस प्रकार से आरएसएस एबीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ वामपंथियों के द्वारा हिंसा की जा रही है, वहां पर भी केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। चलिए, ये मजहब को लेकर हिंसा थी जो पश्चिम बंगाल और केरल की बात करें, जाति के आधार पर लगातार हिंसा हो रही है साकेत, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे उना का बिल्कुल यही बात कहूंगा, सेम बात, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, इन किसी आधार हिंसा का कोई आधार हो ही नहीं सकता। राज ठाकरे के हिंसा के खिलाफ है, राज ठाकरे से किसी भी आधार पर इस प्रकार की हिंसा कंडेमनेबल है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आपके जो संगठन है एबीपी, उस पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगते हैं। देखिए, आरोप तो दुनिया भर में वामपंथियों ने 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया है दुनिया में। नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। सच्चाई है, भारत में ही देखिए, वामपंथी डेली केरल में किस प्रकार से स्वयंसेवकों को जान से मार रहे हैं, कितने केसेस कोर्ट में प्रूव हुए हैं। चलिए, केरल वाला जो मामला है, मुख्यमंत्री हैं साकेत, केरल साकेत, केरल का मामला लेफ्टों के हवाले करते हैं, पश्चिम बंगाल का मामला ममता बनर्जी के हवाले करते हैं, आरोपी हैं, ठीक है, उनको ठीक करना चाहिए। आपके सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, वहाँ जो हो रही है उसके लिए आप बीजेपी को आरोप करेंगे? जहाँ किसी लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया बीजेपी के खिलाफ? मैं बता रहा हूँ, जिस भी पार्टी की सरकार जहाँ पर है, वहाँ पर कोई अगर हिंसा करता है, किसी प्रकार की हिंसा, चाहे वो संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, उनके खिलाफ कार्यवाही करना, उस कार्रवाई करना एक अलग बात। नहीं, आप ही बताइए, पूछ रहे हैं हरियाणा में एक लड़का मार दिया था, एबीपी ने क्यों नहीं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? देखिए, तुरंत कार्रवाई करते हुए हरियाणा में पुलिस ने उनको कैप्चर किया या नहीं किया, आप ये बताइए मुझे। अरेस्ट किया या नहीं किया? जो क्रिमिनल था उसको अरेस्ट किया या नहीं किया? जब अगले दिन अरेस्ट कर दिया, आप कहाँ प्रोटेस्ट कीजिएगा, मुझे बताइए। मामला हुआ, एबीपी ने कभी प्रोटेस्ट किया? जिसने वो किया उनको अरेस्ट किया गया, नहीं किया गया? बंगाल में जिसने किया उसको अरेस्ट किया गया, नहीं किया? आप ये बताइए मुझे। प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था। बंगाल में क्यों नहीं अरेस्ट किया सरकार ने आज तक? करना चाहिए उसको, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए। केरल में क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं आज तक जिनको जान से? हरियाणा में किया, उत्तर प्रदेश में जहां हुआ वहां सरकार ने किया। अगर सरकार अपना काम ठीक से करेगी तो ये अच्छी बात है, तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मान लीजिए मैं एबीपी चला रहा हूँ और मैं किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ हूँ, तो कहीं भी हिंसा हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे ना। बिल्कुल
करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लेकिन कोई ये ऐसा हमारी आपके पास नीति है। आंकड़ा है कि एबीपी ने दलित हिंसा के खिलाफ, जहाँ कोई मुस्लिम मारा गया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट सुनिए, किया हो? एबीवीपी और आरएसएस वो संगठन है जो 1925 से, जबकि भारत में बाकी लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, तब से ब्राह्मण दलित एक लाइन में बैठ के भोजन करते हैं 7वें शाखा में, और 7वें शाखा में जाते हैं। लगता है जातिवाद खत्म ठीक हो है। गया है। जातिवाद खत्म करना हमारा लक्ष्य है, जातिवाद खत्म करना हमारा लक्ष्य है, जाति के आधार पर हिंसा खत्म करनी हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए जितना कंट्रीब्यूशन आज एबीपी और आरएसएस जैसे संगठनों का शायद ही किसी और संगठन का चलिए एक हो। आखिरी ये बात सवाल। हम देखो। आप एबीपी के नेशनल कन्वेनर हैं, आप ये कह सकते हैं एक चैनल पर, नेशनल दस्तक पर, कि कहीं भी हिंसा होगी एबीपी उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, चाहे हिंसा मुस्लिम के खिलाफ हो, दलित के देखिए, खिलाफ हो। प्रदर्शन करना ना करना वो तो हमारी पॉलिसी है। कहीं हम प्रदर्शन कई करेंगे, पॉलिसी कहीं है हम आपकी। स्टेटमेंट देंगे। देखिए सुनिए, कहीं हम प्रदर्शन करेंगे, कहीं स्टेटमेंट देंगे। अगर राज्य सरकार कहीं तुरंत कार्रवाई कर रही है, कैसे आप कैसे होगा कि प्रदर्शन? हिंसा तो जहां हिंसा अन्याय है। होगा वहां ना प्रदर्शन कीजिएगा। तो जहां की कोई जाति है, जहां मजहब है, नहीं रंग नहीं है। बिल्कुल कोई ना जाति है, ना मजहब है, ना रंग है, और ना ही इसे इस रंग में दिखाने तो की मैं कोशिश जानने की की जानी कोशिश चाहिए। कर रहा हूं कि मैं ये ABP बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक सिर्फ सुनिए। हिंदुओं के खिलाफ जो हमला हुआ नहीं उसके नहीं खिलाफ क्यों लॉजिक protest कर सुनिए, रही है? लॉजिक मैं ये सुनिए, कह रहा हूं। बात तो सुनिए मेरी, हाँ। बात तो सुनिए। आप पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए पूरी बात। अगर कहीं राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती तब तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जहां तुरंत एक्शन हो रहा है वहां पर आप क्यों प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे बताइए। अगर चलिए, तुरंत action एक्शन नहीं हो होगा रहा तो है, protest करना बिल्कुल है। कहीं अगर एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ, और वहां हमारी प्रेजेंस होगी, हमारी यूनिट होगी, तो हम वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये करना या ना करना ये हमारा डिसीजन है। साकेत, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। मुझे खासकर जो युवा लीडरशिप है, जो युवा आ रहे हैं, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी से हो, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आपका विचार है, मैं बता रहा हूँ मेरा विचार, मैं सहमत ऑलरेडी नहीं इससे? बता चुका है आपको, वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैंने मैं ये आपको देख already रहा हूँ ना कि बताया, लोग कहीं भी पार्टी किसी वाइज भी अपने प्रकार की कोई हिंसा अपने हो नफे रही है। नुकसान से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। देखिए, क्या हिंसा ABP से बिल्कुल, सहमत मैं कहता हूँ ये सवाल तो आपको जाके सबसे पहले उन वामपंथियों को करना चाहिए जो कि हर दूसरे दिन झंडा लेकर जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। अयूब पंडित की हिंसा को मारने के खिलाफ क्यों नहीं पहुंचते? सेना के खिलाफ नक्सली इतनी हिंसा कर रहे हैं देश भर में, उसके खिलाफ क्यों नहीं पहुंचते? हमारे तो लोग विक्टिम में मारे जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मारे जा रहे हैं, केरल में मारे जा रहे ईमानदारी हैं। से जहां बताइए एक बात सके। बताइए मुझे, जहां ईमानदारी से चलिए बताइएगा आप क्लियरली कि एक बात क्या सोचिए। दलित और मैं मुस्लिम आपसे एक इस पर सवाल ज्यादा पूछता हूं। victimize है कि सुनिए नहीं? सुनिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, देश में अधिकतम राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप मुझे बताइए कि कहां पर वामपंथियों को या कांग्रेसियों को जान से मारा जा रहा है, बताइए। मैं वामपंथी, लेकिन इस देश में मैं इस कह रहा हूं देश दलित और में मुस्लिमों पर मेरी हमले बात बढ़े सुनिए, हैं। बिल्कुल नहीं, दलित और मुस्लिम का, मैं दलित भी तो उदाहरण हिंदू दे है, रहा हूं। दलित भी तो हिंदू मैं है। कह रहा हूँ दलित और मुस्लिम पर हमले बढ़े हैं। बिल्कुल भी दलित पर हमले दलित नहीं ही- बढ़े, दलित- नहीं बढ़े। दलित पर हिंदू ही हमला कर रहा है बिल्कुल भाई। भी ऊना पर नहीं। हमला कौन कर रहा हिंदू? था? दलित क्या है? दलित हिंदू नहीं है। तो दलित पर हमला कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हिंदुओं ने दूसरी किया। कास्ट के लोग आप गौ बोलिए, रक्षा के नाम- शब्दावली ठीक नहीं, उपयोग नहीं, कीजिए। नहीं। आप भी हमें देखिए, बोलिए। अगर आप कहें कि दलितों पर हिंदू आक्रमण कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है, ऊना में सरासर झूठी। ऊना में हमलावर कौन थे? कौन थे? बताइए तो आप बोलिए हिंदू पर हिंदू आक्रमण कर रहे हैं, चलिए। फिर आपको ये शब्द कहना आपको चाहिए। लगता है कि यहाँ दलितों को जाति बांटने की जो प्रथा खत्म हो गई राजनीति है? देश में और मीडिया के एक वर्ग में चल रही है, बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इस देश का अधिसंख्य दलित आज भी हिंदू है और वो जीवन भर हिंदू रहेगा। और वो शायद ये जो ढोंगी पंडित होते हैं उनसे ज्यादा अच्छे हिंदू होंगे। सहारनपुर में जो दलितों पर हमला हुआ था वो हिंदुओं ने किया था या जाति विशेष का हमला था? जाति विशेष के लोगों ने किया था, और उस जाति विशेष के लोग हिंदू थे या गैर हिंदू थे? करनी चाहिए। जाति विशेष के लोग हिंदू थे, गैर हिंदू थे? आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं, आप ये तो बताइए। मैं वहाँ गया हूँ, आप दलित कह रहे हैं तो बोलिए कि दलितों पर फलानी जाति के लोगों ने आक्रमण किया। भाई कोई तो कह रहा हूँ। आप हिंदू काहे बोल रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं कि ऊना में हिंदुओं पर हिंदुओं ने हमला किया। आप मुझे जब लगा दलित पर हमला हो रहा आप था। सुनिए। सहारनपुर में दलित पर सवर्णों ने हमला किया। ऊना में ये अब आप ठीक शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं पहले भी ठीक था। मैं आप इंटरव्यू वापस जाके देखिएगा पूरा मैं शुरू से, देखूंगा। तो आपको मुझे अच्छा लग रहा है आपसे समझ में आ बात करना। जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में दो तरह से हमले हो रहे हैं। एक तो कास्ट के आधार पे हमले हो रहे हैं, एक जाति के आधार पे हमले हो रहे तो हैं। आप दोनों को मिक्स ना कीजिए। नहीं, उसको दोनों को मिक्स करना मुझे लगता विरोध है। होना चाहिए। दोनों का विरोध होना चाहिए। देखिए, लेकिन आपने बात की, एबीपी पर आरोप लगता है कि वो स्पेसिफिक नहीं, कौन आरोप लगा रहा है? हिंदू पर कौन आरोप लगा रहा है? लेफ्ट पार्टी आरोप लगा कौन लगा रहा है? लेफ्ट का क्या आधार है? किसका लेफ्ट को कौन है अधिकार दे रहा है आरोप लगाने का? केरल में आप कत्लेआम कर रहे हैं लोगों का, आप उनको कौन अधिकार दे रहा है प्रश्न करने का? पश्चिम बंगाल के सरकार भी विरोध हो, केरल के सरकार पे विरोध हो, लेकिन जब सहारनपुर हो, जब ऊना हो, जब जुनैद हो, जब अखलाक हो, तो भी एबीपी विरोध करेगी कि नहीं करेगी? बस मैं ये कह रहा हूँ। कहीं भी कि मैंने आपको पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया, आप इंटरव्यू वापस भी कीजिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर हिंसा होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, चाहे वो क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे भाषा के नाम पर हो, चाहे एथनिसिटी के नाम पर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बाकी भारत में कहीं उनके ऊपर आक्रमण होता है। पहला ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा मामला है, एबीपी ने सहारनपुर में
सहारनपुर में दंगे हुए दो जातियों के बीच में, ठीक है, दो जातियों के बीच में हमले हुए, एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, दो जातियों के बीच में हमले, दो जातियों के बीच में वहां पर हिंसा हुई और सरकार का ये काम है कि वो देखे कि किन लोगों ने हमला किया, चाहे वो इस जाति से हो चाहे इस जाति से हो, जिन्होंने भी हमला किया, जिन्होंने भी इस प्रकार की हिंसा फैलाने का काम किया, जिन्होंने भी सशस्त्र आंदोलन करने की कोशिश की, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी प्रोटेस्ट करेगी ऐसे हमलों के खिलाफ भी। देखिए, आपके बोलने से नहीं करेगी, लेकिन एबीवीपी जहां भी अन्याय होता है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। तो ये साकेत थे, बहुत उम्मीद है जो युवा हैं वो जाति और मजहब के खिलाफ से अलग हटके, ये साकेत थे और जो युवा लीडरशिप है वो हर तरह के हिंसा के खिलाफ है। साकेत से मैं यही कोशिश कर रहा था जानने की कि क्या हम पार्टी पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, मजहब के नाम पर हमला हो, जाति के नाम पर हमला हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो कहीं जायज़ नहीं है और उसका कंडेम होना चाहिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे यूपी हो। लेकिन अब ये स्थिति ये हो गई है कि पार्टी अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से प्रोटेस्ट करती है, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।